तो उसी मेन इवेंट के अंदर जिसमें कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे की फ़ाइट है, उसमें एक और बड़ी फ़ाइट है, वो है पैडी पिम्बलेट की का फ़ाइट है वर्सेस बेनवा सैंडिनीज़। एंड ये पैडी पिम्बलेट की उस फाइट के बाद है जो इंटरिम बेल्ट के लिए वो जस्टिन गेची से हारा था। तो उस फाइट के बाद अब उसकी अब जाके फ़ाइट है कि बेनवा सैंडिनीज़। देखें, अगर पैडी पिम्बलेट का देखा जाए तो वो तो हारा, बट ही डिडंट क्विट इन दैट फाइट, और ना वो नॉकड आउट हुआ। तो मैं पैडी पैम और वैसे भी जस्टिन गेची वॉज मोर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, तो उससे हारना कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, एक बड़ा नाम भी है। तो फॉर्म का आई डोंट नो, बट कि उसकी कैसी फॉर्म होगी क्या नहीं होगी। लॉस के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हिंडर होता है, बट पैडी पिम्बलेट का मुझे नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस भी इतना हिंडर हुआ है। बट एनीवेज, जब उसका फ़ाइट है वो बेनवा सैन डेनिस के साथ है, और ये काफ़ी अच्छा मैचअप है, काफ़ी टफ फाइट हो सकती है, क्योंकि बेनवा सैन डेनिस आई थिंक 2 to 3 बैक टू बैक विंस के बाद आ रहा है, और वो हारा भी किससे था, रेनातो मोइकानो से काफ़ी 3-4 फाइट्स पहले हारा था, और डस्टिन पोरियर से हारा था। दोनों ही, मतलब रेनातो मोइकानो से तो आई डोंट नो किस, मतलब आई डोंट नो, रेनातो मोइकानो इतना अच्छा भी फाइटर नहीं है, बट उससे हार गया था। बट डस्टिन पोरियर से तो हारना किसी के लिए भी वो नहीं है। डस्टिन पोरियर, एवरीवन नोज हु इज़ डस्टिन पोरियर और क्या चीज़ है था, और डस्टिन पोरियर से हारना कोई कोई शेम भी नहीं है। तो बाकी ये है कि बेनवा सैन डेनिस ने अभी लास्ट बेनल दरुश को भी हरा दिया था, उससे पहले डैन होकर को भी हरा दिया है, तो वो काफ़ी एक अच्छी उसमें रिदम में और उसमें आ रहा है। एंड इट वुड बी अ गुड फाइट बिटवीन पैडी पिम्बलेट एंड हिम। बट अगर आप 5 राउंड्स की फ़ाइट करते हैं तो दे आर चांसेस के पैडी पिम्बलेट उसको, क्योंकि ग्राउंड गेम उसकी पैडी पिम्बलेट की अच्छी है, तो क्या नाम है, सबमिट कर सकता है। बट अगर नॉकआउट स्टैंड अप में देखा जाए तो एडवांटेज बेनवा सैन डेनिस की है। इट्स अ वेरी क्लोज फाइट, मैं आई वुड से फॉर 50-50 ऑलमोस्ट फाइट। बट क्योंकि यूथ फैक्टर और एक क्या नाम है, एक स्टार वैल्यू और एक एवरीथिंग जो एक हाई पे होती है, वो पैडी पेमलेट के साथ है, इसलिए आई विल गिव हिम अ स्लाइट एज। और अगर पैडी पेमलेट जीतता है तो इंटरेस्टिंग सिनारियोज बिल्ड हो जाएंगे, फिर इलिया टोपुरिया के साथ भी उसकी फ़ाइट होने का है, फिर उसकी अरमान के साथ भी हो सकती है, एंड देन ओलिवेरा के साथ भी फाइट हो सकती है। तो वो है, अगर हार जाता है तो ऑब्वियसली ही वुडंट गेट बिग फाइट्स। बेनवास एंड डेनीज आगे बढ़ जाएगा, वो पीछे पड़ जाएगा, लग जाएगा। बट द थिंग इज़ के पैडी फेमलेट का जीतना इस वक्त इस लाइट वेट डिवीज़न को और इंटरेस्टिंग और मज़े का कर देगा। तो it will be a tough fight, and it won't be easy to get past Benwas and Diniz, but if he does, it would be very interesting। और लाइट वेट डिवीज़न और जो वैसी स्टैक है और मज़े की हो जाएगी करंटली, और अच्छा मज़ा आएगा फिर देखने में।